हाँ तो जी आप सभी को नमस्कार। देखिएगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, जो कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इनको आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए प्रश्न 51 नंबर है ना। दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। समझिएगा बहुत ही सिंपल है, हम नहीं आप बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ये है जो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये सूत्र होता है जी, आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इनको आप ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। इनको आप लिख सकते हैं, समझिएगा है ना। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटा है ना कॉस स्क्वायर थीटा गुना का साइन, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप ही बताइएगा है ना, करेंगे 1 है ना 1 गुना साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आएगा बटा नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, जो कि आपको पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं टैन थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। कहने का मतलब हुआ है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि tan स्क्वायर थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं। हाँ तो जी देखिएगा ये 52 नंबर प्रश्न है, समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है √1 - sin बटा 1 + sin है, इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। तो आइए इनको बनाकर दिखाते हैं, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे क्या करना है, इनको हर इनके साथ हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण है ना। आप लोग को जैसे कि पता होगा कि हर का परिमेयकरण में क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। जो भी लिखा हुआ है वो तो लिखाएगा ही है ना, 1 - sin बटा 1 + sin है, इसको लिखेंगे, लेकिन इसमें गुना किया जाता है। जो नीचे में रहता है ना उसके साइन को चेंज करके, जैसे कि यहाँ पे 1 + sin है ना, तो इनको है ना 1 - sin से ऊपर नीचे गुना किया जाता है। तो ये क्या हो गया, हर का परिमेयकरण हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। ठीक है, आप ही लोग बताइएगा इनको क्या लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं है ना, ऊपर में क्या है 1 - sin इंटू 1 - sin है, तो क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - है ना sin का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा का साइन दिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो a + b इंटू a - b के रूप का है, जो कि आपको एक सूत्र पता है ना। सूत्र पता है कि a + b इंटू a - b बराबर होता है, समझिएगा a² - b²। बस इसी के रूप में हम उनको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। रूट ऊपर वाले को सेम टू सेम छापने का काम करना है। क्या करना है, सेम टू सेम छापने का काम। इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर a। बाकी आप समझ पाए होंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या इनको हम है ना दोनों ऊपर नीचे दोनों मतलब है ना, ऊपर भी था स्क्वायर और नीचे भी था स्क्वायर, तो इसको हम क्या किए समझिएगा, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लीजिए, दोनों पे तो स्क्वायर हो ही गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइएगा स्क्वायर से क्या हुआ, रूट है ना कैंसिल हो गया, बताइएगा है ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम अलग अलग कर ले रहे हैं, समझिएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ 1 बटा cos a माइनस है ना sin a बटा cos a कर लिए। क्या कोई दिक्कत है क्या, जी नहीं। आपको पता होगा कि 1 बटा cos a बराबर होता है ना sec a, माइनस है तो माइनस, और sin a बटा cos a है, इनको हम लिख सकते हैं tan a। क्या लिख सकते हैं, tan a, जो कि आप देख सकते हैं है ना किस ऑप्शन में है। मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको समझ पाए होंगे। तो ठीक है, हमको है ना आप लोग को हम आगे दिखाते हैं, समझिएगा। हाँ तो जी देखिएगा ये 53 नंबर प्रश्न है, समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न है कि sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री बराबर क्या होगा। समझिएगा, बस आपको मान याद होना चाहिए। तो बताइएगा sin 45 का मान है ना 1/√2 होता है, और प्लस है तो प्लस दिए। cos 45 का मान यही होता है, सेम टू सेम, मतलब बोल सकते हैं 1/√2 होता है। तो बताइएगा इनको कर लीजिए स्पीड से, कितना सिंपल है देख लीजिए है ना। उम्मीद करते हैं कि आप इनको बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। जब है ना इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे में √2 है, इसे कट गया, क्या बच गया, आप देख रहे होंगे है ना। √2 क्या है इस क्वेश्चन का
सही आंसर है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे दिखाते हैं, देखिएगा। देखिएगा ये प्रश्न संख्या 54 है ना। यहाँ पे दिया हुआ है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर क्या होगा, जो है ना। समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इनको हम है ना पहले लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0। इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिएगा है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर -1 लिख सकते हैं ना जी। बिल्कुल हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमको निकालना क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर। तो देखिए जैसे कि आपको एक सूत्र पता है, समझिएगा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग जानते होंगे 1 होता है। ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, इस सूत्र को हम लिख सकते हैं इस तरह से। सूत्र से क्या है, सूत्र में बैठा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमें पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बस इन्हीं के रूप में हम लिख रहे हैं, समझिएगा। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझिएगा है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू है ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, बराबर क्या है जी, 1 जानते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 1 तो लिख दिए 1, समझिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, मतलब लाए हैं -1 लाए हैं, जो कि यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं इनके जगह पे, है ना। हमको समझिएगा बातों को, है ना, इनके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए ना, मतलब दिया हुआ था प्रश्न में ही, है ना, प्रश्न में ये दिया हुआ था, इसी के अनुसार हम ये निकाले हैं। क्या आया है, -1 आया है, क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर। तो क्या इनके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है जी, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है ना, बराबर 1। इनको हम क्या लिखेंगे, समझिएगा, सॉरी यहाँ पे -1 है ना, यहाँ पे इसलिए माइनस हो जाएगा, इनको ध्यान रखिएगा, है ना। देखिएगा ध्यान से, हमें निकालना था क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, इनको हम क्या किए, सेम टू सेम छापे हैं, बराबर यहाँ पे क्या था, 1 था ना, 1 लिखे। लेकिन यहाँ पे जो -1 है गुना के रूप में है, यदि जिनको हम लाते हैं राइट साइड में आ जाएगा, है ना, भाग के रूप में। कहने का मतलब हुआ कि इनको इतना बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में आंसर है -1, हम बोल सकते हैं, है ना, ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इनको समझ पाए होंगे। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं। हाँ तो जी देखिएगा, ये 55 नंबर प्रश्न है ना, दिया हुआ है ना, टेन थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1, है ना, इतना बराबर निकालना है, समझिएगा। इनको कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम ले लीजिए, पहले काम आपका बन जाएगा। बताइएगा क्या एलसीएम हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा, है ना, +1। बताइएगा क्या होगा, जब सेक थीटा -1 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा +1 इंटू टेन थीटा। तो इनको हम लिख रहे हैं ऊपर में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। देखिएगा प्लस है तो दिए प्लस का साइन, यहाँ पे समझिएगा, जब सेक थीटा +1 से भाग देंगे इस पूरा में तो ये क्या हुआ, कट जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा -1 से गुना करना होगा टेन थीटा में। तो आइए हम गुना के रूप में लिख रहे हैं, समझिएगा, है ना, सेक थीटा -1। आगे देखिएगा, है ना, इनको हम ऊपर वाले को क्या करते हैं, इनसे इन दोनों में गुना कर देते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पे लिख रहे हैं टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, प्लस, है ना, प्लस है तो प्लस दिए, जब टेन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो टेन थीटा होगा, प्लस है तो प्लस का साइन दिए। बताइएगा इनको क्या लिखेंगे, है ना, इनको कर लीजिए गुना, तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेम टू सेम लिखा जाएगा गुना के रूप में, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। माइनस है तो माइनस, जब टेन थीटा से गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा, टेन थीटा होगा। इनको हम इस तरह से लिख दिए हैं, समझिएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो, है ना, तो आपको लिखा होगा यहाँ पे a-b इंटू a+b का रूप है। इनको हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप, है ना, के ऊपर कर देंगे। ये सूत्र होता है जी, ये क्या होता है, सूत्र होता है a-b इंटू a+b बराबर, है ना, ये सूत्र ही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसी के रूप में हम लिख रहे हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख पाएंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, सही है,
वन का स्क्वायर करेंगे वन ही आएगा, इसलिए है ना वन ही हम लिख दिए हैं। आइए देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो tan थीटा है माइनस में है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, tan थीटा प्लस में है, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया आपस में। तो समझिएगा इनको यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा है प्लस में ही, यहाँ पे tan थीटा इंटू सेक थीटा जो कि प्लस में ही है। तो बताइएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, है ना। 2 इनको ऐड जोड़ दिए हैं, हम क्या किए, इनको जोड़ दिए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। अच्छा, बाटा का साइन दिए, समझिएगा ध्यान से। आप लोग देख रहे होंगे कि इतना बराबर आप लोग सूत्र जानते हैं, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ये है जो है ना tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो थोड़ा ध्यान से इनको देखिएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, कहने का मतलब है tan थीटा गुना tan थीटा है, मतलब स्क्वायर से क्या कर सकते हैं हम, tan थीटा को काट सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, समझिएगा, वो यहाँ ऊपर में बच चुका है 2 सेक थीटा, क्या बचा 2 सेक थीटा, नीचे में क्या है जी tan थीटा है। तो देखिएगा ध्यान से, है ना, इनको है जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आगे, समझिएगा, यहाँ पे 2 सेक थीटा को ऐसा हम लिख सकते हैं, 2 सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई, है ना, इनको आप लिख सकते हैं, है ना, 2 बटा कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं 2 बटा कॉस थीटा। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे गुना 1 हम कर सकते हैं, तो बताइएगा 2 है तो 2 है। अच्छा, 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, सेक थीटा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे, ये मीन बटा का साइन है ना। यहाँ पे tan थीटा, इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं, है ना, tan थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो कर लीजिए स्पीड से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो है ना, यहाँ पे क्या है 2 बटा कॉस थीटा है, ठीक है, गुना का साइन दिए, इनको जब हम गुना में चेंज करेंगे तो कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर और साइन थीटा आ जाएगा नीचे। तो कर लीजिए स्पीड से, है ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर बच गया, है ना, 2 बटा साइन थीटा, 2 बटा साइन थीटा। बताइएगा आप ही लोग, गुना के रूप में पूछे तो क्या है, एक है, आप लोगों को समझने के लिए सिर्फ, है ना। तो बताइएगा ये 2 है तो 2 लिखे, और 1 बटा साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि कोसेक थीटा होता है, क्या होता है जी, कोसेक थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, ये है जो 2 कोसेक थीटा है जो ऑप्शन सी में है, मतलब बोल सकते हैं ऑप्शन सी क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको समझ पाए होंगे। हल्का लॉन्ग हो गया तो बस कुछ प्रश्न ऐसे होता है इठल उठल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। आइए आगे दिखाते हैं। हाँ तो जी देखिएगा, ये 56 नंबर प्रश्न है ना। प्रश्न है कि यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 ये दिया हुआ है, तो हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, समझिएगा, है ना, उतना का हमें मान निकालना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, लेकिन इसी में, है ना, इसी के रूप में ये बस स्क्वायर करके पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमें दिया हुआ है ना, उसमें दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, तभी तो स्क्वायर के रूप में आएगा ना। तो आइए करके दिखाते हैं, समझिएगा, है ना, जो दिया हुआ उनको हम लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम वर्ग कर लेते हैं, समझिएगा। तो ये हम क्या लिख दिए, है ना, जो दिया हुआ है ना उसी में ऊपर मतलब मान लिए दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो आइए करके दिखाते हैं, देखिएगा, है ना, cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर ये दिया हुआ था 5/2, तो हम क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, है ना। क्यों, क्योंकि हम देखें कि स्क्वायर के रूप में हमें निकालना है वर्ग के रूप में, इसलिए हम क्या कर दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा ध्यान से, ये है जो एक सूत्र पे है जो कि आप इसको जानते होंगे, है ना, a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस, है ना, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो बस इन्हीं के रूप में हम लिख रहे हैं इनको, समझिएगा। इनको हम लिख पाएंगे, देखिएगा ध्यान से, इनको हम लिख पाएंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 इंटू, है ना, 2 इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। इनको लिख दिए, बराबर का साइन तो बराबर का साइन दिए, इनका स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। देखिएगा आगे, है ना, आप लोग तो देख रहे होंगे कि हमको इतना का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इनको हम सेम टू सेम छापेंगे, इनको क्या करना है, सेम टू सेम छाप देना है। तो आइए देखिए छाप देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, थोड़ा इनको ध्यान से देखिए,
यहाँ पे 2 है, सही है, गुना का साइन cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर आप जानते हैं कि 1 होता है। क्या होता है जी? 1 होता है। तो बस यहाँ पे 1 दे दिए, बराबर तो बराबर 25/4। तो आप ही लोग बताइएगा, है ना, देखिएगा ध्यान से, इनको हम सेम टू सेम फिर से छाप रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, समझिएगा। ये 25/4 लिखे, यहाँ पे 2 गुना 1 2 होगा, जो कि प्लस में है, इनको हम भेजेंगे राइट साइड में तो ये आ जाएगा माइनस में। हम कर लिए इस तरह से, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। इतना का हमें मान निकालना ही है, इनको काम कर लीजिए, काम आपका बन जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 4, तो बताइएगा यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 4 गुना 8। यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। बस कुछ भी नहीं, भिन्न का घटाव किया गया है, बाकी यहाँ पे हम लिख रहे हैं। बताइएगा, जब, है ना, 25 से 8 को घटाइएगा, क्या 25 से 8 को घटाइएगा तो ऊपर आ जाएगा 17 और नीचे में क्या है 4 है, तो 4 लिख दिए। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो हम मतलब बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए कितना सिंपल हो जाता है ना, सिंपल है प्रश्न। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं। हाँ तो जी देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 57 है। यहाँ पे दिया हुआ है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान है। तो आइए देखिएगा, इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। तो आइए ऊपर वाले को हम सेम टू सेम छाप रहे हैं और नीचे वाले को हम चेंज करेंगे। तो बताइएगा इनको हम क्या लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस, है ना, ये 25 मतलब 90 में से हम कितना घटाएं कि ताकि कितना आवे 25 डिग्री आना चाहिए। तो बताइएगा, अगर जो हम 65 डिग्री घटा देते हैं तो क्या 25 नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आगे दिखाते हैं, देखिएगा ऊपर वाले को सेम टू सेम छापना है। यहाँ पे एक सूत्र होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पे क्या है 65 डिग्री। बताइएगा कट गया, आपस में क्या गया, कट करके 1 मिल गया। मतलब ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम तो कहेंगे इतना करना, है ना, फालतू है। बस आपको ऐसे प्रश्न दिखे, है ना, कि इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा हो, तो इस तरह के प्रश्न में आप, है ना, आंख बंद करके एक आंसर मार सकते हैं। अगर जो कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो जो मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, गुना के रूप में, उन्हीं को आंसर कर सकते हैं आप। हालांकि इनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ पाए होंगे। चलिए आगे दिखाते हैं। हाँ तो जी ये प्रश्न संख्या 58 है, समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है ना, इनका मान बताना है, समझिएगा। बस इनको सूत्र पे तोड़ लीजिए। बताइएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, ये है जो sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, गुना 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, ये है जो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। बस इनको हम लिख दिए हैं, समझिएगा। इन दोनों में से, है ना, ऐसे भी आपको पता होगा, है ना, ऐसे भी आपको पता होगा कि 2 तरीका से इनको कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, 1 आएगा। नहीं तो, है ना, इनको देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। गुना का साइन ऊपर में था कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या था ऊपर में, कॉसेक स्क्वायर थीटा था, ठीक है। इनसे इनको काटिए, आखिर अंत में क्या मिला, 1 ही मिला। मतलब जैसे आपको इच्छा है वैसे कर लीजिए, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिखाते हैं, देखिएगा ये प्रश्न संख्या, है ना, 59 है। यहाँ पे दिया हुआ है यदि ABC, है ना, किसी त्रिभुज के कोण हो, ठीक है, तो बोला गया है कि साइन B प्लस C/2 के बराबर है, इसमें से कौन है वो बराबर है। देखिए ये सब प्रश्न है ना, इनको आप देख कर आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है B प्लस C ना, ABC दिया हुआ था, कौन है किसी त्रिभुज का, तो B प्लस C है यानी कि A होगा। तो बाकी हम देखें तो सब में A है, ठीक है, वो तो बात हो गया। अच्छा A/2 है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यदि जो साइन में रहेगा ना, ये साइन में रहेगा तो कॉस में देखना है। यदि जो यहाँ पे कॉस रहेगा तो साइन के रूप में देखना है, यहाँ पे टेन रहेगा तो कॉट के रूप में देखना है, कॉट रहेगा तो टेन के रूप में, सेक रहेगा तो कॉसेक, कॉसेक रहेगा तो सेक के रूप में देखना है। तो बताइएगा यहाँ पे साइन है तो इनको हम देखेंगे कॉस के रूप में। देखिए कॉस है जी, नहीं, कॉस है नहीं, कॉस है, और जो कि A/2 भी है
है ना। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन आइए इनको बनाकर भी दिखा देते हैं, समझिएगा। हमें दिया हुआ है ना, ABC क्या है जी, किस त्रिभुज के कोण है। तो हमको पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या जानते हैं, 180 डिग्री, सही है। अच्छा आगे देखिएगा, है ना, इतना हम लोग जानते हैं। तो बताइएगा यहाँ पे क्या है, किसके बराबर बोला गया है, B प्लस C ना, आप देख रहे होंगे B प्लस C है। तो हम B प्लस C को क्या करेंगे, हम रोक लेंगे। क्या करेंगे, B प्लस C को रोक लेंगे। B प्लस C को रोक लिए तो हम क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ये A है प्लस में, ये सट जाएगा तो आ जाएगा माइनस में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको समझ पाए होंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 2 से भाग करेंगे। क्या, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2 से भाग दिया हुआ है। यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं आप, नहीं तो बाकी ऐसे भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए हम कर लेते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा B प्लस C बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस A बाई, है ना, माइनस A बटा 2। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, इनको हम सेम टू सेम लिखेंगे, B प्लस C बटा 2 लिखेंगे। इनको हम अलग अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनको हम अलग अलग कर लेंगे। 180 बटा 2 माइनस A बटा 2। क्या कोई दिक्कत हो गया जी, दोनों बराबर ही ना है। इस तरह से लिखेंगे तो इनके बराबर ये, इनके बराबर ये है। ठीक है, आगे दिखाते हैं, समझिएगा। इनको आप क्या करना है, समझिएगा, है ना, इनको आप एक बार और लिखिए B प्लस C बाई 2। ठीक है, बराबर जब 2 से भाग करेंगे 180 में तो, है ना, डिग्री में, तो 90 डिग्री होगा। माइनस यहाँ पे A बाई 2 को सेम टू सेम छापना है। देखिएगा ध्यान से, ये साइड में यहाँ पे साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, साइन। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में साइन से गुना कर देंगे। तो देखिए हम साइन लगा देते हैं, यानी साइन से गुना कर देते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा, B प्लस C बाई 2, है ना, बराबर यहाँ पे जब हम साइन लगाएंगे, समझिएगा, तो इस तरह से इनको हम लिख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए ये है जो इसके बराबर आ गया, नहीं तो इनको आप क्या लिख सकते हैं, इनको, है ना, इनको आप क्या लिख सकते हैं, बताइएगा। आप सूत्र जानते हैं, आपको सूत्र पता है कि, है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो बताइएगा, यही ना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, थीटा की जगह पे क्या है, A बाई 2 है। तो इनको हम लिख सकते हैं ऐसा, कॉस, है ना, A बाई 2 है तो A बाई 2 लिख दिए। बाकी देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कहने का मतलब है कि आप इनको इस तरह से बना सकते हैं। बाकी आप समझ पाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको इतना करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इनसे आप मिलते नहीं है बार बार, तब तो आपको इतना करना तय है ना, इतना करना ही पड़ेगा। यदि जो आप प्रैक्टिस करेंगे, इनके साथ मिलेंगे बार बार, तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आप समझ जाइएगा। इनको देख कर आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी हम शुरू में ही बता चुके हैं। तो चलिए आप लोग को हम आगे दिखाते हैं। देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 60 है ना, दिया हुआ है cos 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, आगे तक गया है इसी तरह से, है ना, cos 80 डिग्री तक। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे, है ना, cos 80 डिग्री का मान है जो -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है cos 80 डिग्री का मान, जो कि जब cos 1 डिग्री से cos 80 तक गया है तो इसके बीच आया होगा ना जी, इसके बीच तो, है ना, cos 90 जरूर आया होगा, बीच में तो है ही है ना। जब 3 से आगे बढ़ते हुए 4 5 6 8 इस तरह से आगे गया है तो cos 90 भी होगा बीच में। तो आपको जैसे कि पता है कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो बताइएगा, 0 गुना कुछ भी रहे मान, है ना, और सभी का मान कुछ भी रहे, 0 गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा ना। तो मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए ये सब क्वेश्चन को मतलब आप इस तरह से समझ करके, है ना, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जो कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।